हम गणित में जब भी करेंगे तो संख्याओं से करेंगे। संख्याएं हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो संख्याएं पहले हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी संख्याएं हम गिनते हैं वो क्या होते हैं? एक से लेकर के सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम संख्याओं को तो हम पढ़ लेते हैं, उसको लिखना भी चाहिए। लिखने के लिए एक संकेत होते हैं, ठीक है। उन संकेतों को हम किस अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। तो जैसे हिंदी में गिनती जैसे इस तरीके से लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7, उसका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। और संस्कृत में रिप्रेजेंटेशन तो हिंदी की तरह होता है, लेकिन पढ़ते उसको एकम दो त्रय चतुर पंच षट सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अंग्रेजी गिनती। अंग्रेजी गिनती को जो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। बस में आ गया। और उसके बाद रोमन गिनती आती है। रोमन को हम अंग्रेजी के लेटर्स के हिसाब से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आई वी एक्स एल सी डी एम, है ना। और इसके बाद जब और बड़ी संख्याएं होती हैं तो उसके बाद एक आता है बार। इस तरह से किसी भी गिनती के ऊपर हम बार लगा देते हैं तो उसका 1000 गुना हो जाता है। जैसे अगर हम 5 लिखे हैं, 5 के ऊपर हम ऐसे v लिख दिए, v के ऊपर बार लगा दिए, इसका मतलब होता है v का मतलब 5 × 1000। इसका मतलब क्या हो गया? ये 5000। बात में आ गया। ये इस तरह से होता है रोमन नंबर। बात में आ गया।